आप कहानी में हम देखते हैं कि सरबती तालाब के किनारे बैठकर घर के कपड़े धो रही थी तो अचानक से इसकी नज़र एक जवान और हट्टे कट्टे लौंडे पर पड़ती है जिसकी लाश तालाब में तैर रही थी। अब ये बड़ी मुश्किल से इसकी लाश को तालाब से बाहर निकालती है और अपने घर पर लेकर आती है और बड़ी मुश्किल से इसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश करती है। अब अचानक से थोड़ी देर बाद दीपू को होश आ जाता है और जैसे ही अपने पास एक अकेली और अनजान लड़की को देखता है तो ये इसका फायदा उठाते हुए इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के लिए तो ये मछली भी फड़कने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से मछली दीपू के काबू में आ जाती है और दीपू के साथ भी मनोरंजन करना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों दीपू इस अनजान लड़के के साथ भरपूर फायदा उठा लेता है। अब थोड़ी देर बाद सरबती की माँ भी घर पर आ जाती है और जैसे ये इस अनजान लड़के को अपने घर पर देखती है तो ये अपनी बेटी से इस लड़के के बारे में पूछती है। तो सरबती अपनी माँ को बताती है कि माँ ये तो मैं भी नहीं जानती कि ये लड़का कौन है, लेकिन ये तालाब में डूब रहा था तो मैंने इसकी जान बचा ली और मैं इसको अपने घर पर लेकर आ गई और यह पूरी तरीके से ठीक है। अब सरबती की माँ इस अनजान लड़के को शक की निगाहों से देखने लगती है कि जरूर इसकी गैरहाजिरी में इसने इसकी बेटी के साथ कोई ना कोई गलत काम तो किया होगा। अब दोस्तों ये सीधे थाने में आकर दीपू के खिलाफ रेप का केस लगा देती है और इस बारे में सरबती को भी पता नहीं चलता। अब रात को दरोगा साहब दीपू को अरेस्ट करके थाने लेकर आ जाते हैं और दीपू को बोलते हैं कि इनका कहना है कि इनकी गैरहाजिरी में तूने इनकी बेटी का रेप किया है और रेप केस में तुझको कम से कम 22 साल की सजा तो होगी। तो दीपू इस चीज का बिल्कुल बहिष्कार करता है और बोलता है कि मैंने किसी लड़की का रेप नहीं किया, ये सब कुछ हम दोनों की मर्जी से ही हुआ है। तो इसको बोलते हैं कि तेरे पास एक ऑप्शन और है, अगर तू चाहता है कि तू जेल ना जाए और मैं इस रेप केस को यहीं फाइनल कर दूं तो तुझको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं अभी केस डाल देता हूं। तो ये बोलता है कि दरोगा साहब वो ऑप्शन क्या है। तो ये बताता है कि वो ऑप्शन एक सीक्रेट है, चल कमरे में मैं तुझको बताता हूँ। अब दरोगा साहब दीपू को बोलते हैं उसके लिए तुझको मेरी बीवी को प्रेग्नेंट करके मुझको बाप बनाना होगा क्योंकि मुझसे कुछ नहीं होता। अब दोस्तों मजबूर होकर ये इसको दरोगा साहब की बात माननी पड़ती है। अब जब रात को ये इसकी बीवी के कमरे में आता है तो इसकी बीवी नहीं पूरा परमाणु बम होती है। इसको देखकर दोस्तों इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सस्पेंस को दिखाते हुए वेब सीरीज का जो एपिसोड नंबर 4 है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये इसको प्रेग्नेंट कर पाता है या नहीं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।